गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है सोनी सर केमिस्ट्री वाला क्लासेस में। तो आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्न यौगिकों की युगल यानी पेयर दे रखे हैं, उनमें आपको कायरल और एल्काइल यौगिकों की पहचान करनी है। तो आपके पास दो कंपाउंड है, ए युगल में दो कंपाउंड 1 और 2। आपको देखना है कि इनमें कौन सा यौगिक कायरल है, कौन सा एकाइरल है। जिसमें जो असमित केंद्र है या कार्बन है उसके चारों समूह अलग अलग हो वो कहलाता है कायरल कार्बन या असमित केंद्र कहलाता है। और अगर इसके चारों समूह अलग अलग है तो वो कहलाता है कायरल। तो ये यौगिक कैसा हुआ? कायरल। तो इसका आंसर आ गया, दिस इज कायरल। तो ये यौगिक कायरल। इसमें चेक करो, इस असमित केंद्र कार्बन से Br लगा हुआ है, H लगा हुआ है, Br फिर Br। तो इसका मतलब ये दो समूह एक जैसे हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया एकाइरल। इसी प्रकार से दूसरा देखो बी में भी दो पेयर दे रखे हैं। आप चेक कर सकते हो इस कार्बन पर चेक करो, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H और यहाँ पे 1 2 3 प्रोपिल ग्रुप है। तो इसका मतलब चारों ग्रुप अलग अलग है। तो दिस इज कायरल। ये यौगिक भी कैसा है? कायरल यौगिक है। इसके बाद चेक करो कार्बन, ये कार्बन है, इसमें ग्रुप चेक करो, OH है, H है, यहाँ पे एथिल ग्रुप है, यहाँ पे एथिल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो ग्रुप है समान ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या है? एकाइरल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो पेयर दे रखे हैं सी में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सही है। तो इसमें भी देखो, चेक करो, एक में मैथिल, एक में एथिल, एक में ब्रोमीन और एक में H। तो इसका मतलब चारों ग्रुप असमित केंद्र से जुड़े अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? कायरल है। कायरल क्योंकि इसमें किरियल कार्बन पाया जाता है, इसका मतलब ये कायरल है। ये क्या है? एकाइरल। इसका आंसर क्या आएगा? एकाइरल। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन यौगिक कायरल है, कौन एकाइरल। तो इसको चेक करने के लिए आपको यही चेक करना है कि जिस यौगिक में किरियल कार्बन प्रेजेंट है वो कायरल यौगिक कहलाता है। जैसे कि चारों ग्रुप अलग अलग होगा वो कार्बन किरियल कार्बन कहलाएगा, और जिनमें किरियल कार्बन होता है उन्हें कायरल यौगिक कहते हैं। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे धारण, रिटेंशन क्या होता है, धारण क्या होता है। तो कोई भी असमित केंद्र जो होता है उसके चारों ओर जो बंध होते हैं उन बंधों की अखंडता बनी रहने को ही हमने क्या कहा? विन्यास का धारण कहते हैं। एक इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है और इसके साथ लगा हुआ है A, यहाँ लगा हुआ है B और यहाँ लगा हुआ है C और इसके साथ लगा हुआ है X। जब इस असमित केंद्र पर, इस किरियल यौगिक पर जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है Nu माइनस का, न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यानी इसको हम कह सकते हैं Y का अटैक। तो Y का अटैक करेंगे तो यहां से X और यहां से Y, तो कुल मिलाकर के आपका बनेगा CABC और यहाँ पे Y। तो इसका मतलब असमित केंद्र के चारों ओर का जो बंध है वो बंध वैसा की वैसा रहा। तो इस प्रकार से असमित केंद्र के चारों ओर बंध की अखंडता बना रहने का क्या कहलाता है? धारण कहलाता है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो। देखो धारण की प्रक्रिया, सबसे पहले धारण की डेफिनेशन क्या दोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या कोई रूपांतरण हो रहा है उसमें एक असमित केंद्र, यहाँ पे असमित केंद्र क्या है? ये कार्बन।
तो असमित जो केंद्र है उसके बंधों के त्रिविम विन्यास की अखंडता, ये वाला तीनों बंध, इसकी अखंडता बने रहने को ही हमने क्या बोला है, धारण, विन्यास का धारण कहा है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, HCAB, इस पर जब किसी नाभिक स्नेही का अटैक होता है, किसका अटैक होता है, नाभिक स्नेही का जब आक्रमण होता है तो इसके बाद क्या होता है, बनता है YCABC में समान अपेक्षित विन्यास रखते हुए परिवर्तन होता है, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती, धारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें अभिकारक का जो विन्यास है, अभिकारक में असमित केंद्र के चारों ओर जो विन्यास है वो उत्पाद में भी क्या होगा, इस असमित केंद्र के चारों ओर वही विन्यास रहेगा। तो कुल मिलाकर हम उसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि अभिकारक में असमित केंद्र के चारों ओर जो विन्यास है, बंधों का विन्यास है, वही उत्पाद में रहता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, धारण कहलाती है। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक में असमित केंद्र के चारों ओर बंधों का विन्यास, वही अभिकारक में उपस्थित केंद्र के चारों ओर बंधों का विन्यास वही रहता है जो उत्पाद में होता है, तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, अभिकारक के चारों ओर बंधों का विन्यास और उत्पाद के चारों ओर का विन्यास बराबर होता है। दिस प्रोसेस वी कॉल्ड रिटेंशन, इसको हम कहते हैं धारण कहते हैं। तो उत्पाद में अभिकारक, तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको धारण का प्रोसेस समझ में आया होगा, रिटेंशन क्या होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे हमने लिया है, एग्जांपल लेते हैं इसका, 2-methyl ब्यूटेन 2-ol 1-ol की संग HCl के साथ अभिक्रिया, ये अभिक्रिया धारण की प्रोसेस को स्पष्ट करेगी। जैसे हमने लिया 2-methyl butane 1-ol, तो यार इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो इसको अपन एक बार इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो CH3CH2CH2OH और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2-methyl CH3, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख कैसे सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ तो लगाया मैंने CH, ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर लगाया मैंने CH3, इधर लगा दिया CH2OH, और ये वाला ग्रुप जो है मैंने यहाँ पे जोड़ा CH2CH3, इसको सीधा का सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसको H को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया 2-methyl butane 1-ol, 2-methyl butane 2-ol। और इस पर जब HCl की रिएक्शन कराते हो, सांद्र HCl की रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ से H और OH निकल जाता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल निकल के दूसरा इसकी जगह आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास बना है CH3 CH2 CH3 और CH2 और OH की जगह आ गया यहाँ पे Cl। तो इसका मतलब ये हुआ कि असमित केंद्र के चारों ओर जो त्रिविम बंध हैं उनके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस है वो धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो अगर धारण की प्रक्रिया का एग्जाम्पल आपको पूछे तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो 2-methyl। देखो इसमें क्या होता है, इसको अपन माइनस मान लें, इसका मतलब माइनस का मतलब हो गया लियो फॉर्म। तो ये जो फॉर्म बनेगी वो डेक्सट्रो है या लियो है, इसके बारे में एक एज ए प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका पता लगता है। तो आप धारण के प्रोसेस का ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इस प्रकार से आपको धारण की प्रोसेस करानी है कि 2-मेथिल ब्यूटेन 1 मोल की जब सादृश्य HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो धारण की प्रोसेस क्या होती है, संपन्न होती है। तो इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो ये जमाना उड़ान देखता है। तो अब लेते हैं अपन इन्वर्जन विन्यास का प्रतिलोमन। ये क्या चीज होती है, देखो क्या लिखा है, जब एक असमित कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण CX बंध के हटने वाले लिविंग ग्रुप के ठीक विपरीत दिशा में होता है तो इसे विन्यास का क्या कहते हैं, प्रतिलोमन। तो ये क्या कहने का मतलब होता है कि प्रतिलोमन SN2 क्रिया विधि में संपन्न होता है। इसके एग्जाम्पल देखो, जब हम ये जो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब एक होता मैंने बताया था 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक और एक वाम ध्रुवण घूर्णक। तो ये माइनस का निशान बता रहा है कि ये वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। तो वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या है, ब्रोमो ऑक्टेन। इसको अपन बना सकते हैं ऑक्टेन को, ये कार्बन है, ऊपर लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे लगा दिया Br लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया। बाकी कितने कार्बन बचे ऑक्टेन के लिए, 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन के बाद बचे 6 कार्बन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे C6H13। तो इस प्रकार से अब इसको अपन वेज और डैश से दिखा सकते हैं। तो इसको अपन डैश से दिखा सकता हूँ और इसको वेज लाइन से दिखा सकता हूँ। तो ये आपका जो है वो है ब्रोमो ऑक्टेन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो ऑक्टेन। तो देखो ये बनाया हमने ब्रोमो ऑक्टेन, ये जो बनाया ब्रोमो ऑक्टेन बनाया। तो ब्रोमो ऑक्टेन ध्यान देना इसको, बस इसको 2 ब्रोमो ऑक्टेन कहते हैं, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो दिस इज 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो अब 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, इस पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं NaOH, तो NaOH से अपन को न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH-। तो ये जो होगा वो इस Br की तरफ से इसके विपरीत दिशा से, विपरीत साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। जब विपरीत साइड से अटैक करेगा तो विन्यास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो विन्यास कैसे चेंज हो जाएगा, देखो C अपनी जगह है, ये Br अटैक करेगा यहाँ पे, ऊपर सेम डी ग्रुप ऐसे कैसे रहेगा। इसके अलावा H ग्रुप जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा और इसके बाद ये ग्रुप यहाँ रहेगा। तो C6H5। इसका मतलब ये हुआ कि ये विन्यास था उसका प्रतिलोमन, विन्यास चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SN2 रिएक्शन जो होती है उनमें विन्यास का प्रतिलोमन देखने को मिलता है। तो इसको कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। तो इसको वाल्डन प्रतिलोमन के नाम से भी जाना जाता है। वाल्डन प्रतिपन्न या प्रतिलोमन एक ही बात है। वाल्डन प्रतिलोमन कहाँ मिलेगा, SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म में देखने को मिलेगा। इसमें जो नाभिक स्नेही होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, ये पहले से उपस्थित जो X है उसके विपरीत दिशा से अटैक करेगा, जिससे विन्यास का प्रतिलोमन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये विन्यास का प्रतिलोमन आपको छत्ते में भी दिखाई देता है। छत्ता होता है जब आंधी चलती है तो वो छत्ता क्या होता है, विपरीत दिशा में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये होगा आपका इन्वर्जन, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो अपन लेते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन का जल अपघटन करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका अपन करेंगे जल अपघटन। तो देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाते हैं अपन, तो कैसे बनाएंगे, C देखो कार्बन कितने 4, 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या लगाएंगे अपन, 2 नंबर पे लगा सकते हैं Br।
तो 2 नंबर पे लगा दिया मैंने Br, तो ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये आपका हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इस स्ट्रक्चर को आप कैसे बना सकते हो, इस स्ट्रक्चर को तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन का क्या करना है, का जल अपघटन करना, जल अपघटन। तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, यानी कि कहने का मतलब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देता है, एसिड 1 रिएक्शन देगा, और एसिड 1 रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे पहले इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, ये भी आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा कार्बोकेटाइन CH3 CH2 CH3, और ये कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ में Br माइनस निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। विलायक, प्रोटिक विलायक को में प्रोटिक विलायक की होता है, प्रोटॉन देता है, विलायक में होता है। इसके बाद ध्यान देना, अब हमारे पास ये जो कार्बोधनाइन बना, इसकी कैसे होती है, समतल की व्यवस्था होती है। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, C लिख सकते हो, ऊपर CH3, फिर H लिख सकते हो, यहाँ पे CH2 CH3, ये बन गया आपका कार्बोधनाइन। ये कार्बोधनाइन आपका बना C2H3 CCHCH3, ठीक है, ये बन गया आपका कार्बोधनाइन। अब इस कार्बोधनाइन पर ये जो प्रोसेस होती है वो धीमी होती है, अब फास्ट रिएक्शन होती है। इस फास्ट रिएक्शन पर 2 अटैक हो सकता है, एक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल्स का जो अटैक होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल तल के ऊपर से और तल के नीचे से दोनों तरफ से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। जैसे अपन 1 2 3 ऊपर से भी नीचे से भी, तो न्यूक्लियोफाइल से तल के ऊपर से लेफ्ट से अगर अटैक करता है तो क्या बनता है, CH3 CH2 CH3, यहां से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो आपके पास बनेगा माइनस यानी OH का है रिएक्शन, तो OH लिख सकते हो आप, OH, यहां भी OH लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस ब्यूटेन टू ऑल। अगर ये इधर से रिएक्ट करेगा तो बन सकता है CH3 H C2H5OH। इसका मतलब हुआ कि OH जो है वो लेफ्ट से करता है, राइट से करता है, तो अलग अलग समावेगी प्राप्त होता है। इसको बोल सकते हैं अपन ब्यूटेन टू ऑल। ये जो बना ये प्लस एक लिवियो और एक डेक्स्ट्रॉन, तो इस प्रकार से 2 समावेगी बन सकता है, और 2 समावेगियों को मिला दिया जाए बराबर मात्रा में तो उसे हम कहते हैं रेसिनिक मिक्सचर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी चीज हमने पढ़ी उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वो है जब किसी असममित केंद्र पर न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण से 3 प्रक्रम संभव है, 3 प्रक्रम संभव है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई असममित केंद्र है, जैसे ये हमारे पास कोई असममित केंद्र है CH3 C, और ये हमारे पास है X, और ये है हमारे पास H। इसको मैं डॉट लाइन से दिखा सकता हूं, इसको वेज लाइन से दिखा सकता हूं। तो ये क्या है, असममित केंद्र है, कोई असममित केंद्र, असममित। तो देखो ये कोई असममित यौगिक है, इसमें कार्बन परमाणु के चारों तरफ जितने भी समूह वो सब अलग अलग है। तो अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूं, वाई का न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा
और ये y इस x की जगह एल्सिफिक अगर जुड़ जाता है तो ये प्रोसेस कहलाती है धारण, यानी इन बंधों की अखंडता बनी रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? धारण। तो क्या हो जाएगा? ये आपका असमित केंद्र, ये CH3, ये आपका Y, ये आपका जो भी है H, और ये आपका जो वैज लाइन से दिखाया गया है वो है C2SCH3। तो इसका मतलब जब किसी त्रिविध केंद्र के चारों ओर बंधों की अखंडता बनी रहती है उसे कहते हैं धारण। तो ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिली, इस प्रोसेस को कहते हैं धारण, जैसा कि हमने पढ़ा था। इसके बाद एक प्रोसेस मिलती है, यहाँ पे मिलती है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन या उसको प्रतिपन भी कहते हैं, प्रतिलोमन, इन्वर्जन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें जब y अटैक करेगा तो ये SN2 रिएक्शन में होता है, SN2 अभिक्रियाओं में होता है ऐसा। ये y जो होता है वो x के विपरीत दिशा में अटैक करेगा। तो यार ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये सारा विन्यास उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो असमित कार्बन हुआ, असमित कार्बन के साथ एक विन्यास तो CH3 सेम रहेगा। ये जो यहाँ पे है वो आएगा यहाँ पे x क्या y, ठीक है, और बाकी चीजें यहाँ पे आएगा आपका H, और यहाँ पे सेम वैज लाइन से C2CH3। तो इस प्रकार से आप देखोगे इसमें विन्यास का प्रतिलोकन हुआ है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप के विपरीत दिशा से अटैक किया है। इसका मतलब यहाँ पे विन्यास का प्रतिलोमन हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज 3 चीजें लिखी, 3 चीजें बताई। अब देखो तीसरी घटनाएं और होती है इसमें, 3 घटना, जैसे A बना, इधर B बना, एक डेस्ट्रो एक लियो। तो देखो अगर हम डेस्ट्रो और लियो को समान मात्रा में मिला दें, यानी कि A व B को, जिसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, एक लियो एक डेस्ट्रो, A व B को समान मात्रा में मिलाने से हमें प्राप्त होगा रेसेनिक मिश्रण, रेसेनिक मिश्रण मिलता है। तो ये 3 बातें, 3 घटनाएं, 3 प्रकरण देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज हमने सीखा धारण क्या है, प्रतिलोमन क्या है, और जब इन दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट को अपन यानी कि टी रूप को और एल रूप को आपस में मिला दें तो बनता है रेसेनिक मिश्रण। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे ही निराकरण अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। थैंक यू।